हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, कई बार बहुत सी महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है जो कि बहुत ही कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। वो ये होती है कि 1.5 से 2 महीने के बीच में उनका गर्भपात हो जाता है। और कई महिलाओं को ये जो समस्या है, जब भी वो प्रेगनेंसी करती हैं, उनको प्रेगनेंसी होती है, तब हर बार उनके साथ यही दिक्कत होती है कि प्रेगनेंसी के 1.5 से 2 महीने के बीच बार बार उनका जो बच्चा है वो खराब हो जाता है। तो ये जो अबॉर्शन की प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में होती है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होती है, और ज़्यादातर 1.5 से 2 महीने के बीच में जो ये अबॉर्शन की प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर होती है, इसके होने का कारण क्या होता है? क्योंकि जिन महिलाओं के साथ ये दिक्कत होती है, उनका सबसे पहले यही सवाल होता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो गर्भपात की प्रॉब्लम है वो किन कारणों की वजह से हो सकती है। तो देखिए, अबॉर्शन होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है, किसी भी वजह से अगर आपके एग की क्वालिटी ठीक नहीं है, यानी कि महिलाओं के अंदर जो अंडा बनता है, अगर वो ठीक से नहीं बना है, उसमें कोई खराबी है, या फिर जो स्पर्म है, शुक्राणु है, जो मेल से महिलाओं के शरीर में आता है, अगर उस स्पर्म, उस शुक्राणु के अंदर किसी तरह की कोई खराबी है, तो कई बार इनके आपस में मिलने से जो भ्रूण तैयार होता है वो भी हेल्दी नहीं होता है। उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिसको हमारा शरीर खुद पहचान लेता है, और ऐसी प्रेगनेंसी को वो खुद से आगे बढ़ने नहीं देता है। या कई बार क्या होता है, अंडा भी ठीक है, यानी कि एग भी अच्छा है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु भी अच्छा है, लेकिन जब वो आपस में फर्टिलाइज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उनके जुड़ने से कुछ ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भ्रूण के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। यानी कि ऐसे भ्रूण से जो बच्चा तैयार होने वाला होता है वो ठीक नहीं बनता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। इस चीज़ को हमारी बॉडी पहचान लेती है और ऐसी प्रेगनेंसी को फिर वो आगे बढ़ने से रोक देती है, और ऐसी प्रेगनेंसी खुद से खराब हो जाती है, और ऐसे में आपको गर्भपात हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अबॉर्शन होने का ये एक सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी तो ठीक से लग जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से बनाए रखने के लिए जो हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं, जैसे कि HCG हार्मोन जो होता है, या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी को संभाले रखने के लिए ज़रूरी होता है, बच्चे की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, वो हार्मोनल सपोर्ट इस प्रेगनेंसी को नहीं मिल पाता है, और इस कारण की वजह से ऐसी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है और बच्चा खराब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके अंदर गर्भपात होने का। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है, कुछ हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेगनेंसी महिलाओं के शरीर में रुकती है, उस प्रेगनेंसी को हमारी बॉडी खुद खराब करने की कोशिश करती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है, जो कि इस प्रेगनेंसी को खुद ही खराब कर देती है और इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अबॉर्शन के होने का। इसके अलावा अगर आपके यूट्रस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या तो उसके स्ट्रक्चरल किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि कई बार बच्चेदानी 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, बच्चेदानी के बीच में सेप्टम होता है या पर्दा होता है, या पहले की किसी तरह के कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से अगर आपकी बच्चेदानी में स्कार टिश्यूज डेवलप हो गए हैं, या फिर अगर जो बच्चेदानी की दीवार है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो अच्छे से तैयार नहीं है, या आपकी बच्चेदानी में किसी तरह का कोई पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड है, और ऐसी जगहों पे अगर आपका एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होता है, चिपकता है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में गर्भवती महिलाओं को गर्भपात जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर महिला अल्कोहल लेती है,
है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती है या किसी तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल वो करती है, या प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में वो अननेसेसरी किसी तरह की कोई दवाई यूज़ कर रही है और ऐसे में वो डॉक्टर को नहीं बताती है उन चीज़ों के बारे में, तो कुछ मेडिसिन के गलत इफ़ेक्ट की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर महिला डायबिटिक है या उसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी आप में गर्भपात या अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कि आपको प्रेगनेंसी हुई है लेकिन वो प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से जाके मिलें, डॉक्टर को अपना पूरा डिटेल चीज़ें बताएं, अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने खुद की प्रॉब्लम्स अगर आपको किसी तरह की कोई चल रही है तो उसके बारे में बताएं, जिससे डॉक्टर आपके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा सके। और अगर कोई कारण निकल के आता है तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से ही कुछ ऐसी मेडिसिन दे देंगे जिससे आगे फ्यूचर में आपको दोबारा से इस तरह की प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। तो अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो आप घर पे बैठ के दोबारा से प्रेगनेंसी होने का इंतज़ार ना करें। अगर आपको अबॉर्शन हुआ है तो आप डॉक्टर से एक बार जाके मिलें, डॉक्टर को अपना पूरा प्रॉब्लम बताएं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपके चेकअप करेंगे और अगर उनको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा कारण है जो आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब कर देता है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए वो आपको पहले से ही कुछ ऐसे ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे जिससे आपके फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी पे किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, आगे आपको अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ऐसे में डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें और प्रेगनेंसी होने के बाद भी डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा रहें ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, ताकि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है वो आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में आपके साथ ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और किसी तरह की कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।